देवी कुंती ने वापस आकर भीम से ब्राह्मण के परिवार का पूरा दुख बताते हुए यह कहा था कि अब तुम्हें ही राक्षस बकासुर के लिए उसका आहार लेकर जाना होगा, तभी हम इस ब्राह्मण परिवार के उपकारों का बदला चुका पाएंगे। और भीमसेन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ अपनी माता की यह आज्ञा स्वीकार कर ली थी। सूर्यास्त के समय उस ब्राह्मण ने राक्षस बकासुर के लिए सारा अन्न एक बैलगाड़ी में भरा और साथ ही 2 भैंसें देकर भीमसेन को राक्षस बकासुर के मिलने का ठिकाना बता दिया था। भीमसेन उस अन्न से भरी बैलगाड़ी और 2 भैंसें लेकर उस वन में पहुंच गए थे जिस वन में राक्षस बकासुर रहा करता था। वन में पहुंचकर भीमसेन ने जोर से आवाज लगाकर राक्षस बकासुर को पुकारा था। तो भीमसेन की आवाज सुनकर सोता हुआ बकासुर गुस्से में तमतमा उठा था और अपने दांत पीसता हुआ भीमसेन के पास आ गया था। बकासुर ने भीम के पास आकर देखा कि भीम उसके लिए लाए हुए आहार को खुद ही बैठकर खा रहे हैं। यह देख बकासुर का क्रोध और ज्यादा बढ़ गया था। तब भीम और राक्षस बकासुर के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया था। भीम उस राक्षस को जमीन पर पटक पटक कर घसीटने लगे थे, जिससे राक्षस के शरीर की सारी हड्डियां टूट गई थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए थे। बकासुर की चिल्लाहट सुनकर उसके परिवार के दूसरे राक्षस भी वहां आ गए थे, परंतु बकासुर को इस प्रकार भीम के हाथों मरता देखकर वह बुरी तरह घबरा गए थे। तब भीमसेन ने उन सभी राक्षसों से यह कहा था कि तुम लोग अब कभी भी मनुष्यों को मत सताना। अगर भूल से भी तुमने ऐसी कोई गलती की तो बकासुर की तरह तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उन सारे राक्षसों ने भीमसेन की वह बात मान ली थी और वहां से चले गए थे। भीमसेन रात्रि के समय बकासुर की लाश को उठाकर ले आए थे और उसे एक चक्रा नगरी के मुख्य द्वार पर लाकर पटक दिया था और चुपचाप अपनी माता कुंती और अपने भाइयों के पास चले आए थे। सुबह जब नगरवासी अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि नगर के मुख्य द्वार पर बकासुर मरा हुआ पड़ा है। बकासुर के मरने की खबर थोड़े ही समय में पूरे एक चक्रा नगरी में फैल गई थी, इसलिए पूरे नगर के बूढ़े, बच्चे और जवान सभी बकासुर की लाश को देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। बकासुर को मरा हुआ देख सभी नगरवासी हैरत में पड़े हुए थे और एक दूसरे से यह जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर बकासुर जैसे भयानक राक्षस का वध किसने किया। जब कोई भी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में कुछ नहीं बता पाया तो सबने यह अनुमान लगाया कि कल बकासुर को आहार पहुंचाने की जिस परिवार की जिम्मेदारी थी वह अवश्य ही इस बकासुर के वध के बारे में सब कुछ जानता होगा। यह अनुमान लगाकर सभी नगरवासी बकासुर के वध के बारे में जानने के लिए उस ब्राह्मण के घर पर पहुंच गए थे, जिसके घर में 5 पांडव भाई अपनी माता कुंती के साथ रहते थे। देवी कुंती ने उस ब्राह्मण परिवार को पहले से ही यह समझा दिया था कि वह नगरवासियों को कल की घटना के बारे में सत्य ना बताएं। इसलिए जब नगरवासियों ने उस ब्राह्मण परिवार से बकासुर के वध के बारे में पूछा तो ब्राह्मण ने उनसे यह कहा कि जब बकासुर के पास जाने की हमारे परिवार की बारी आई तो हम सभी परिवार वाले दुखी होकर रोने लगे थे। तभी एक उदार चरित्र ब्राह्मण ने हमारे पास आकर हमारे दुख का कारण पूछा था और हमें आश्वासन देकर यह बोला था कि आज तुम्हारे स्थान पर उस राक्षस को अन्न मैं पहुंचाऊंगा और उसके बाद
वही ब्राह्मण बैलगाड़ी से सारा अन्न और 2 भैंसे लेकर राक्षस बकासुर के पास चले गए थे। वह ब्राह्मण मुझे कोई मंत्र सिद्ध ब्राह्मण लगते थे। अवश्य ही उन्होंने ही राक्षस बकासुर का वध किया होगा। ब्राह्मण की यह बात सुनकर सारे नगरवासी बड़े ही प्रसन्न हो गए थे और उस अज्ञात ब्राह्मण के लिए ब्रह्मोत्सव मनाने लगे थे। नगरवासियों को इस प्रकार प्रसन्न होते देख 5 पांडव भाई और देवी कुंती का मन भी बड़ा प्रसन्न हो गया था।